समझ में आ रहा है ना? तो अब आप बोलेंगे सर ये स्क्रिप्ट कैसे यूज करेंगे, तो यूज तो करेंगे, जो आप यूज कर रहे हैं उसका परिणाम भी आपको पता है। तो एक तरीका है ये स्क्रिप्ट यूज करना। दूसरी एक और स्क्रिप्ट है, अननोन है एकदम। नाम क्या है? नीलेश। नीलेश। नीलेश भाई को मैं फोन कर रहा हूँ, अननोन है, कोई रेफरेंस भी नहीं है, ठीक है ना? ओके, नीलेश भाई, हेलो। हाँ, नीलेश भाई बोल रहे हैं? नमस्कार नीलेश भाई, मैं अभी आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ, नीलेश भाई, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ 20 मिनट के लिए, और इस मीटिंग के दौरान मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। मेरी पूरी बात खत्म होने तक हो सकता है लाइफ इंश्योरेंस के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल चुका हो, बावजूद इसके आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है कि आपको मुझसे इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा, और ना मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपको इंश्योरेंस दे ही पाऊंगा। तो 20 मिनट इसी सिलसिले में 20 मिनट का टाइम चाहिए। सोमवार को शाम को 7 बजे ठीक रहेगा, बुधवार को सुबह 11 बजे? मैं चेक करके बताता हूँ। चेक करके बताइए, ठीक है? मैं होल्ड करता हूँ सर, आप प्लीज चेक कर लीजिए। सोमवार और बुधवार दोनों दिन नहीं मुझे एडजस्ट हो सकता। बिजी है, कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं, गुरुवार को सुबह 10 बजे ठीक रहेगा कि शनिवार को शाम को 5 बजे? शनिवार को 5 बजे। शनिवार को शाम को 5 बजे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। अब आपने गौर किया क्या हुआ? पहली बार ये है ना लेकर बैठे थे, मैं इनको बोलूंगा कि अभी मेरे पास टाइम नहीं, बिजी है, लेकिन ये गेम इतना कमाल का है कि सेकंड में आप 2 ही ऑप्शन दो, तीसरी बार में 2 ही ऑप्शन दो, जब तक उन्हें 2 ऑप्शन देते रहो, एक ना एक टाइम ये बोल देगा हाँ यू आर राइट। क्योंकि पुरुष का दिमाग ऑप्शन में सोचता है, ए बी ए बी ए बी। क्लियर हो रहा है? हमला कहाँ करना है? इस कॉल को पोस्टमार्टम करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप में से कभी किसी का सिर दर्द हुआ है क्या? कौन सी तकलीफ थी? ऐसे ठीक हो जाए तो सिर दर्द नहीं हो, तो जस्ट रेस्टलेसनेस हुआ। क्या कौन सी टैबलेट लेते हैं? अच्छा, सिर दर्द को छोड़ो, कोई भी तबीयत खराब है, कोई दवा नहीं क्या? मेटासिन। ये मेटासिन कैसे काम करती है? हाँ, 50% तो कैसे? 50% तो इफेक्ट जब मेडिसिन लेते हो तभी हो जाता है। ठीक है, बाकी का 50% कैसे होता है? धीरे क्या वो क्या करती है अंदर जाकर? जैसे डिसॉल्व होती है ऐसे ऐसे उसका इफेक्ट भी वो क्या होने से इफेक्ट होता है वो जानना चाहता हूं। डिसॉल्व हो जाती है। होता है ना, इफेक्ट होता है ना, उसका साइंटिफिक व्हीकल है सब सबकी जवाबदारी आपकी। कौन सा है आपके पास? प्लेटिना। हाँ, प्लेटिना। प्लेटिना बाइक है। बाइक। वो इंजन कैसे काम करता है? मतलब करता है ना? सॉरी, काम करता है ना? टेक्निकल जानना जरूरी है ड्राइव करने के लिए। मर्सिडीज का स्पेलिंग क्या है? मर्सिडीज का स्पेलिंग MERCEDES DEAS। मर्सिडीज का स्पेलिंग आना ज्यादा जरूरी है कि चलाना आना ज्यादा जरूरी है? समझ में आ रही है? मैं ये जो 4 सेंटेंस बता रहा हूँ ना, ये कैसे काम करते हैं उस पर अभी डिस्कशन करें। काम करते हैं, इसको यूज करो यार। ठीक है, बाइक चलाने के लिए आरपीएम जानने की जरूरत नहीं होती है कि आरपीएम क्या होता है, ये कैसे काम करता है, उसको छोड़ो यार, टेक्निकल छोड़ो, क्योंकि हम आगे आने वाले समय में इसका पोस्टमार्टम करने ही वाले हैं। पर तब तक के लिए आप इसको यूज करना शुरू करो। ये सेरोटोनिन है, यूज करने से सिर दर्द ठीक होता है, फुल स्टॉप, खत्म हो गई बात। हम डॉक्टर को कभी नहीं बोलेंगे डॉक्टर ये काम कैसे करता है, ऐसे कैसे काम करता है यार, तो वो नहीं जानते थे। 4 सेंटेंस का पोस्टमार्टम करते हैं। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि ये नक्की है कि अब आई डोंट नो भाई आपके पेरेंट्स मानते हैं या नहीं मानते हैं। भाई सपोज कुंडली में मंगल है, तो ग्रह विधि शांति वो सब करेंगे ना, ग्रह शांति करेंगे, राइट और रॉन्ग? तो जब क्यों करते हैं भाई, पता है मंगल है तो ये नड़ेगा तो अभी ग्रह शांति कर दो। तो भैया जब आप इंश्योरेंस का कॉल करते हो विजय भाई, और जब कॉल करते हो तो आपको पता है कि ये 5 ऑब्जेक्शन तो आएंगे ही आएंगे, कुछ भी हो जाए, तो आपकी कॉल ऐसी होनी चाहिए कि 5 ऑब्जेक्शन जड़ से खत्म हो जाए, राइट और रॉन्ग? मैंने गौर किया संजय भाई, 17 साल से नरेश भाई कॉल कर रहे हैं, 17 साल से, और 17 साल से वही ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, मतलब 17 साल से आपने स्क्रिप्ट ही चेंज नहीं की अपनी। बुद्धि क्या कहती है? 5 बार एक ऑब्जेक्शन आ रहा है, मतलब मेरी स्क्रिप्ट में कुछ लोचा है। ये क्यों आ रहा है बार बार? 17 साल से वही ऑब्जेक्शन, पिछले 250 साल से वही ऑब्जेक्शन और वही स्क्रिप्ट, बदलना पड़ेगा। समझ में आ रही? तो ये 4 सेंटेंस उसका समाधान है, समझते हैं। पहला सेंटेंस क्या है?
मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। कॉल जब आप करते हैं तो उसमें क्या कर रहे होते हैं? नहीं, आप टॉक कर रहे होते हैं और एक चेयर होती है, राइट और रॉन्ग, सामने टेबल होती है, डायरी खुली हुई होती है ना? ये सुनो, बंद करो इस तरह से कॉल करना। आज के बाद जब भी अपॉइंटमेंट कॉल करोगे चलते हुए करनी। मेरी मम्मी कहा करती है, सोते हुए का भाग्य सोता हुआ, बैठे हुए का भाग्य बैठा हुआ, चलते हुए का भाग्य चलता हुआ और दौड़ते हुए का भाग्य दौड़ता हुआ। आपको कैसा भाग्य चाहिए? तो बैठे बैठे कॉल नहीं कर सकते। मेरे इसमें मैं बड़े दिल से ये बात कर रहा हूँ, ब्राह्मण वचन बोल रहा हूँ, बैठे बैठे कॉल करोगे ना धंधा वैसे ही बैठ जाए। नरेंद्र मोदी ने बैठे बैठे चुनाव सभाएं नहीं की थी, ऑन द टोज बोलते हैं उसको, है ना? ऑलवेज कंटिन्यूअस वॉक, राइट? और वो दिलीप कुमार की तरह नहीं चल रहा था। ओके ठीक है, चुनाव सभा में जा रहे हैं, ऐसे जा रहा था क्या वो? नहीं, ऐसे नहीं जा रहा था। 4 घंटे सोने के बाद भी एनर्जी लेवल क्रॉस करती है। सो व्हाट इज द रूल? चलते चलते टेलीफोन अपॉइंटमेंट लेंगे। इससे क्या होगा है, जब आप चलते चलते बात करेंगे ना तो एनर्जी शो होगी उसका, आपकी बात में लगेगा नहीं। सामने वाला कोई व्यक्ति, हम बैठे बैठे एक तो वैसे ही प्रेशर में होते हैं, अरे यार कहाँ फंस गया इस धंधे में, ठीक है? ऊपर से वो सामने वाला 4 रिजेक्शन करता है, चलते चलते कॉल करें। दूसरा क्या पराग भाई, आपने गौर किया? मैं आपको इंश्योरेंस के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा तो शायद आपको आज तक किसी ने, मेरे को 100वीं बार उठाकर बोलोगे ना तो भी किसी में हाथ ऐसे ही जाएगा मेरा। क्यों? क्योंकि तभी वो वजन आता है उसमें। यूजिंग बॉडी लैंग्वेज इन सेल्स। वो क्यों बोलते हैं कि सब लोग बोलते हैं वो जो जयकारा बुलाते हैं, है ना? तो अभी काशी में तो खास होता है, हर हर महादेव कैसे बोलते हैं? हाथ ऊपर कर लेते हैं, हर हर महादेव। उससे बॉडी लैंग्वेज आती है। यस, तो यस में ऐसे बोलेंगे ना, यस तो मजा आता है, यस उसमें जाएंगे, ठीक है? तो पूरी बॉडी साथ देनी चाहिए आपका। तो मैं आपको इंश्योरेंस के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा तो शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताई। ये सेंटेंस क्या समस्या सॉल्व करता सुनना। अब ये मेरे को ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा सीए है, दैट इज रियली ग्रेट, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा तो शायद आपको आज तक सीए ने भी नहीं बताई होगी। हो गया ना सवाल? मेरा ऑलरेडी एक एडवाइजर है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपका एडवाइजर है, इसका मतलब है कि आप बिलीव करते हैं लाइफ इंश्योरेंस में। पर मैं आपको इंश्योरेंस के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा तो शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताई। क्लियर हो रहा है? नहीं, मेरे पास तो ऑलरेडी इनफ इंश्योरेंस है, दैट इज रियली ग्रेट, लेकिन मैं आपको इंश्योरेंस के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा तो शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताई। क्लियर हो रहा है? तो ये उसके दिमाग में ऑब्जेक्शन आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इसके साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या दिया है कि मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा तो शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताई। वो क्या बातें हैं वो आएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, वो आएंगी। पर अभी पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, मेरी पूरी बात खत्म होने से तक हो सकता है इंश्योरेंस के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल चुका हो। ना होता क्या है, आप इस विषय पर अलग से पूरा सेशन लेने वाला है जिसमें आपको कपल में आना है, ठीक है? हस्बैंड वाइफ का सेशन लेने वाला है, पर्सनालिटी टाइप, पर्सनालिटी बेस्ड सेलिंग के ऊपर, सेलिंग विद स्टाइल। लेकिन मैं आपको अभी थोड़ा सा हिंट देता हूँ। 4 तरह के लोग होते हैं मैडम, ठीक है? एक होते हैं लोकप्रिय, तेजस्वी, उत्साही होते हैं, एंथुसियास्टिक, एनर्जेटिक होते हैं। ये पहला और नया नया जानना चाहते हैं। ये पहला सेंटेंस उन लोगों को अपील करता है। अब हमको तो पता नहीं है प्रोस्पेक्ट कौन सा है, ठीक है? तो अगर हमको ये पता नहीं है प्रोस्पेक्ट कौन सा है तो डॉक्टर वाला उपाय करना चाहिए। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर क्या करता है? जैसे ही एक व्यक्ति ने एमबीबीएस कंप्लीट किया फिर वो क्या शुरू करता है? डॉक्टर क्या करता है? प्रैक्टिस। आपको भी क्या करनी है? प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है पता है? डॉक्टर को ये पता नहीं होता है कि कौन सी दवा देनी है। मैं बहुत सीरियसली बता रहा हूँ आपको ये बात। वो अंदाजा लगाता है, ओके सर्दी થઈ ગઈ છે, ओके लाल છે, हाँ ओके ओके टेम्परेचर पण છે, ओके तो ये 3 सिम्टम मिल रहे हैं, मतलब ये होगा। बोलेगा सुबह दोपहर शाम 2 દિવસ लो, तीसरा દિવસે पाछा મળો, ठीक है नरेश भाई? तो तीसरे दिन ये आती नहीं है, ठीक हो गया, बोले हाँ लागू पड़ी, એટલે આવો સિમ્ટમ થાય તો આવો આપવાનું। सीरियसली बता रहा हूं मैं आपको। नहीं
तो ये आएगी हाँ तो कहीं ना थी उल्टा नो मारे एसिडिटी वधी गई ओके इसका मतलब ये टैबलेट्स एसिडिटी वधे आप दवा बदली नहीं चाहिए પછી આપણે क्यों बदले फिर तो तुमने 5 साल पढ़ाई किया ना तेरे को इतना पता नहीं चलता है कि किस सेक्टर में क्या वो प्रैक्टिस करता है ठीक है सो अब आपको पता नहीं है कि प्रोस्पेक्ट कौन सा वाला है चारों सेंटेंस बोल दो क्योंकि चारों सेंटेंस अलग-अलग तरह के लोगों के लिए बने हुए हैं अब आपको पता नहीं कौन सा इंग्लिश चारों को एक तो लागू पड़ ही जाएगा वो एंड में बोल देगा ठीक है बुधवार को शाम को 6 बजे आ जाओ ठीक है सो पहला सेंटेंस लोग तेजस्वी टाइप के लोगों के लिए है जो नया जानना चाहते हैं और पहला सेंटेंस क्या अच्छा हर एक में नेगेटिव और पॉजिटिव लोग होते हैं तो पहला सेंटेंस क्या है मैं आपको इंश्योरेंस करूंगा कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपको आज तक किसी ने तो पॉजिटिव क्या सोचो अच्छा ऐसा क्या है जो किसी ने नहीं बताई होगी जानना पड़ेगा बुलाओ उसको नेगेटिव क्या सोचेगा तू मेरे को बताएगा अच्छा इधर अपना उद्देश्य क्या था अपॉइंटमेंट अपना उद्देश्य अपॉइंटमेंट था नीलेश भाई बेचना नहीं था प्रॉब्लम क्या होती है पता है हम जब नाम लिखते हैं ना तो दिमाग में चल रहा था क्लोजिंग जब हम फोन कर रहे होते हैं दिमाग में चल रहा था क्लोजिंग और ये मूलचंदानी जी ने मुझे सिखाया कि आप वहां किस लिए जा रहे हो क्लोजिंग का मतलब क्या होता है अभी शाम को 10 बजे अपन यहाँ से जाएंगे तो ऑफिस क्लोज करके जाएंगे ठीक है बिजनेस क्लोज कर देने का मतलब क्या होता है तो कॉल को क्लोज करना था कि ओपन करना था सेल्स प्रोसेस एंड हुई है रिलेशनशिप ओपन हुई है तो दैट स्टेप इज ओपनिंग कितनी इंटरेस्टिंग चीज है मैं भी शब्दों का बहुत सोच समझ के प्रयोग करता हूँ लेकिन क्लोजिंग का उन्होंने सीखा मैं यार बात सही है क्लोज नहीं करना है भैया ओपन करना है ठीक है सो पहला सेंटेंस क्या है अपना पर्पस है मिलना ठीक है तो अच्छा समझ के बुलाए कि हमको हराने के लिए बुलाएगा ना सेकंड सेंटेंस है ना दूसरे तरह के लोगों के लिए होता है वो कौन से लोग होते हैं प्रभावशाली तेज मिजाज ठीक है पावरफुल उसको बोलते हैं पावरफुल कॉलरिक ये लोग चैलेंज बहुत पसंद करते हैं ये वो लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा है ना दिखा नरेंद्र मोदी जैसे तो दूसरा सेंटेंस अपने क्या बोला भाई मेरी पूरी बात खत्म होने तक हो सकता है इंश्योरेंस के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाए पॉजिटिव क्या बोलेगा अच्छा ओहो आओ नेगेटिव क्या बोलेगा तू मेरा बदलेगा इधर अपना उद्देश्य क्या था अपॉइंटमेंट आगे क्या बात करनी है वो मैं बताऊंगा डोंट वरी अभी तो अपॉइंटमेंट तक ही है अपन आगे मत बढ़ा तीसरा सेंटेंस तीसरे तरह के जो लोग होते हैं ना वो उत्तम गंभीर टाइप के लोग कहलाते हैं परफेक्ट मेलेंक्लिन कहता है एनालिटिकल लोग होते हैं तीसरे टाइप में भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं तो तीसरे टाइप के लोग क्या सोचते हैं हमेशा ध्यान रखना ये लोग है ना बड़े पहला और दूसरा पॉजिटिव होते हैं तीसरा और चौथा नेगेटिव पेसिमिस्ट होते हैं याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा है ना वहां पर क्या अपना तो तीसरे टाइप के लोग है ना थोड़े डरे हुए लोग होते हैं तीसरा सेंटेंस क्या है आपका बावजूद इसके आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है कि आपको मुझसे इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा ये लोग बोलते हैं हाँ तो ठीक है तो ठीक अब इसको बुलाओ एनालिसिस करो इसका पोस्टमार्टम करो ठीक है और चौथा सेंटेंस क्या है और ना मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको इंश्योरेंस दे ही पाऊंगा चौथे टाइप के लोग शांत मंतर एम्पैथेटिक एमिएबल लोग कहलाते हैं ये लोग तब जागते हैं जब इनके हाथ से कुछ छूट जाता है हमें रही ज्ञान तमें लही के वाले में ही जाते हैं आज तक नीलेश में जितने भी एजेंट मिले वो क्या बोलते हैं ले लो ले लो ले लो और अपन क्या बोल रहे हैं ना मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको इंश्योरेंस दे ही पाऊंगा तो ये जागते हैं कि ऐसा क्या है जो मुझे नहीं मिल सकता है तो आप बोल रहे हैं लिख लो और बड़े अक्षरों में लिखना फियर ऑफ लॉस देखा है ना यहाँ पर फिर से लिखो क्योंकि यहाँ पे भी रेलेवेंट है वो फियर ऑफ लॉस इज ग्रेटर देन होप ऑफ गेन fear of loss is greater than hope 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 of gain 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 ठीक है कोई भी चीज को पाने की खुशी उतना प्रेरित नहीं करती है जितना कि उसको खो देने का गम ठीक है सो ये चौथा सेंटेंस क्या है और ना मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको इंश्योरेंस दे ही पाऊंगा ये फियर ऑफ लॉस एस्टैब्लिश करता है एंड देन आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा यहां तक क्लियर है सबको तो ये चार सेंटेंस यूज करिए रिटर्न में आपको दे देंगे प्रिंट आउट निकाल के नरेश भाई से फॉलो अप कर लेना इसके अलावा भी कुछ तरीके हो सकते हैं अप्रोच करने के जो मेरे फेवरेट तरीके हैं क्योंकि ये तो मैं मिलूंगा तब बात होगी ना लेकिन ये कैसे मेरे से मिलने में इच्छा रख के मिलने के लिए प्रेरित हो वो समझना पड़ेगा कुछ तरीके
जैसे मैं मेरा अगर किसी ने YouTube पे वीडियो देखा है तो आपने देखा वो बड़ा क्लाइंट है, मिल नहीं रहा है, अपॉइंटमेंट चाहिए। ये पैशन होना बहुत जरूरी है कि ये अपॉइंटमेंट तो चाहिए। मैंने इसको बहुत बार यूज किया है, बहुत बार यूज किया है। 2-3 एग्जांपल मैं आपको देता हूँ।